मेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं है तो मैं जाती हूँ। यहाँ पर जुयंग कहता है कि तुम्हें और कैंडी बनानी है, पर यहाँ पर ड्रग डीमन नहीं मानती। फिर जुयंग कहता है कि तुम्हारी बड़ी बहन भी है ना। तो यहाँ पर ड्रग डीमन गुस्से में आती है और जुयंग को थप्पड़ मार देती है। फिर वह कहती है कि उसके साथ कुछ भी मत करना। यहाँ पर जुयंग को गुस्सा आ जाता है तो वो उसका सर नीचे पटकता है और फिर गला दबाने लगता है। वहीं पर रशियन गैंगस्टर कहता है कि छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी चाइनीज गैंगस्टर कहता है कि अगर तुमने कुछ किया तो मर जाओगे। यहाँ पर जय होंग फ्रिस्बी टूर्नामेंट कर रहा होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जय होंग ने 2 फाउल कर दिए हैं और यहाँ पर जय होंग को मेडल मिला है कि नहीं बताया जाता है। यहाँ पर जय होंग कहता है कि ये फाउल कैसे हो सकता है, तो वो कहता है कि फिर से करो। तो यहाँ पर वो फिर से फेंकता है और यहाँ पर हम जुयंग को गुस्से में देखते हैं और यहाँ पर हमें जुयंग की ओल्ड स्टोरी को दिखाया जाता है। और ये काला धंधा पहले बोंगचुन करता था। फिर वो कहता है कि जय होंग आज का काम बहुत अच्छा हुआ है। वैसे जय होंग मेरी दी हुई वॉच कहाँ पर है। यहाँ पर सुनार कहता है कि ये घड़ी नकली है। यहाँ पर जुयंग कहता है कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर वो कहता है कि अरे भाई कौन सी असली है और कौन सी नकली देखकर ही पता चल जाता है। जुयंग कहता है कि सच बोला था उसने, देखकर पता चल जाता है। तो यहाँ पर डोंगजू जुयंग को कॉल करता है तो जुयंग कहता है कि मैंने सोचा था कि मैं इसे पूरी तरह से पैसों से भर दूंगा और मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसे खाली देखूंगा। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हें कम समझा। डोंगजू कहता है कि कोई बात नहीं, माफ़ी मुझे मांगनी चाहिए। तुम्हारी मेहनत के सारे पैसे मैंने छीन जो लिए और मैं तुम्हारी हिम्मत को दाद देता हूँ। इतना सालों तक पैसों को छुपा कर जो रखा था। वह कहता है कि जुयंग यह ट्रक देखो, मुझे यकीन है एक दिन तुम इस ट्रक को पैसों से भर दोगे। वो कहता है कि अमीर हो जाने के बाद पैसे डूबने का कोई डर नहीं, मुझे कुछ नहीं, बस मुझे जीरो से वापस स्टार्ट करना होगा। याद रखना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा और कभी कभी तुम मुझे अपने जैसे लगते हो। इस टेम्पो को भरने के लिए सालों का इंतजार क्यों करो। फिर जुयंग बोंगचुन को उसी की घड़ी से मार देता है और हमें दिखा जाता है कि उसने बोंगचुन को जान से मार दिया है। फिर वह उसकी घड़ी ले लेता है। जुयंग कहता है कि धन्यवाद। तो डोंगजू कहता है कि हाँ सही है और कहता है कि जितना खाना खाना है खा ले, फिर मैं तुझे मारूंगा। तो यहाँ पर जुयंग वहाँ से जाने लगता है और यहाँ पर न्यूज़ में बताया जाता है कि कैसे सारा पैसा पकड़ा गया और ऐसे एक नहीं बहुत सारे होते हैं। तभी रात को चोर लुटेरे चोरी करने भी आ जाते हैं। तभी पीछे से पुलिस आ जाती है। इसी बात पर पूरी मीडिया इन्वेस्टिगेशन के लिए आ जाती है। यहाँ पर कमिश्नर कहता है कि किसी का भी फोन आया तो उठाना मत। ग्योंचुल कहता है कि पर ये कॉल प्रेसिडेंट का है। तो कमिश्नर कहता है कि कोई चारा नहीं, उठाना पड़ेगा। और ये सब कुछ होते हुए मनसिक देख रहा होता है। तभी फोन पर ग्योंचुल कहता है कि ये सब क्या है और तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से कितनी मीडिया आई है और बताओ कि तुम हो कहाँ पर। तो यहाँ पर मनसिक हंसते हुए कहता है कि हमारी टीम और मैं छुट्टी पर गए हैं और हम तो 1 हफ्ते बाद आएंगे। और ये बोलने के बाद मनसिक कॉल कट कर देता है और इस केस को लेकर सभी खुश होते हैं, खासकर मनसिक। यहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं तो वो रेस्टोरेंट वाले कहते हैं कि आप तो 5 मेंबर थे ना। फिर कहते हैं कि कोई बात नहीं, आपका ऑर्डर लिखती हूँ। तो यहाँ पर सभी को जय होंग की याद आने लगती है। ड्रग डीमन कहते हैं कि तुम्हारे तो सारे पैसे खत्म हो गए, अब क्या करोगे। जुयंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। फिर ड्रग डीमन कहते हैं कि मेरा यहाँ पर कुछ काम नहीं है तो मैं जाती हूँ। यहाँ पर जुयंग कहता है कि तुम्हें और कैंडी बनानी है, पर यहाँ पर ड्रग डीमन नहीं मानती। फिर जुयंग कहता है कि तुम्हारी बड़ी बहन भी है ना। तो यहाँ पर ड्रग डीमन गुस्से में आती है और जुयंग को थप्पड़ मार देती है। फिर वह कहती है कि उसके साथ कुछ भी मत करना। यहाँ पर जुयंग को गुस्सा आ जाता है तो वो उसका सर नीचे पटकता है और फिर गला दबाने लगता है। वहीं पर रशियन गैंगस्टर कहता है कि छोड़ दो उसे, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी चाइनीज गैंगस्टर कहता है कि अगर तुमने कुछ किया तो मर जाओगे। फिर यहाँ पर जुयंग उसे छोड़ देता है। फिर वो कहता है कि मुझे वापस खूंखार बनने पर मजबूर मत करो। यहाँ पर हम देखते हैं कि जय होंग अपने घर आता है और अपनी वाइफ को बुला रहा होता है। तभी वह देखता है कि उसके घर पर मनसिक और सभी लोग आए होते हैं। यहाँ पर जोंगयोंग भी उन बच्चों के साथ खेल रहा होता है। यहाँ पर जय होंग की वाइफ आ जाती है और जोंगयोंग कहता है कि मैं आ रहा था तब मैंने बच्चों को टॉय खरीद के दे दिए। यहाँ पर जय होंग कहता है कि मैं वापस से टीम में ज्वाइन होना चाहता हूँ। मनसिक कहता है कि मुझे पता है कि तुम बहुत काम करते हो और तुम्हारे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और इस मिशन में जोखिम भी बहुत है और हम कह नहीं सकते कि कब क्या हो जाए। और यहाँ पर ज्यादा शराब पीने के कारण मनसिक गाना गाने लगता है। बड़ा ही अच्छा गाना गाता है, मैं वो गाना सुना नहीं सकता। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जय होंग उसे थैंक यू बोलता है क्योंकि तुमने दूसरों की तरह कभी पूछा नहीं कि ऐसा क्यों है। फिर यहाँ पर हम पास्ट को देखते हैं और यहाँ पर जय होंग रो रहा होता है। यहाँ पर डोंगजू कुछ भी नहीं बोलता है क्योंकि बोलना जले में नमक छिड़कने जैसा होता है। ऐसा नहीं है कि डोंगजू बोलता नहीं है, बस बोलने की जगह पर बोलता है। डोंगजू हंसते हुए कहता है कि नहीं, बस मैं तुम्हें समझता हूँ और कहता है कि ठीक है, बाद में मिलते हैं। यहाँ पर जियाना कहती है कि डोंगजू तुम घर जाओ, मुझे जोंगयोंग से कुछ बात करनी है। तो यहाँ पर डोंगजू जाते जाते जोर से कहता है कि मुझे कॉल करना, ठीक है। तो जियाना कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है।
जोंगयोंग कहता है कि अभी नहीं। यहाँ पर चीफ भागते भागते आ रहा होता है तो जुयोंग उसे मारता है। कहता है कि कॉल क्यों नहीं उठा देते मेरा, तुम्हें क्या लगता है कि जुयोंग गरीब हो गया है। फिर डोंगजू कहता है कि मेहमान, आपकी मेहमान नवाजी तो रह गई। तो यहाँ पर तो यहाँ पर कमिश्नर को लगता है कि उसे मार पड़ने वाली है, तो वो वहाँ से भागने लगता है। तो वो कहता है कि कमिश्नर रुक जाइए। यहाँ पर जुयोंग उसे पानी पिलाता है। कमिश्नर कहता है कि इतना बहुत है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजू जिम में आता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। डोंगजू कहता है कि ये फिर से नहीं, ये तो ज्यादा हो गया है। यहाँ पर जियाना का कॉल आता है पर उसे दिखाई भी नहीं देता है और वो उठा नहीं पाता है। तो यहाँ पर वो वहीं पर ही बेहोश हो जाता है। यहाँ पर जयहोंग का लोन अप्रूव हो जाता है, इसलिए वो खुश होता है और वो काम से 2 दिन की छुट्टी ले लेता है। यहाँ पर वो रशियन आदमी और ग्वांसी का खाने का खर्चा बताता है। मनसी कहता है कि झूठ मत बोलो, 2 जन इतना नहीं खा सकते। यहाँ पर वे दोनों पिज्जा खा रहे होते हैं। फिर मनसी कहता है कि ठीक है, मैं पैसे दे दूंगा। यहाँ पर जियाना को भी पता चल जाता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं। यहाँ पर डोंगजू उसे कहता है कि मैं एकदम ठीक हूँ। कहता है कि वो बस थोड़ी सी चक्कर आ गई थी। यहाँ पर जियाना कहती है कि तुम्हें मेरे घर आना है, समझे। डोंगजू कहता है कि हाँ ठीक है। यहाँ पर मनसिक ने उसके घर को पूरा ऑफिस सेटअप बना दिया था। यहाँ पर मनसिक और डोंगजू को पता चलता है कि एक ड्रग कैंडी की वजह से एक बच्ची की मौत हो चुकी है। वहाँ पर ड्रग डिमन भी होती है जो कि ये सब कुछ देख रही होती है और ये चक्कर खाने वाली बीमारी ड्रग डिमन को भी होती है। पर यहाँ पर डोंगजू ने उसे देख लिया था तो इसलिए वो उसके पीछे जाता है। यहाँ पर ड्रग डिमन नीचे गिर जाती है और उसकी बैंडी से दूर गिर जाती है। यहाँ पर डोंगजू कहता है कि बच्चों को ड्रग्स खिलाते हुए शर्म नहीं आती। तो यहाँ पर ड्रग डिमन कहती है कि मुझे मेडिसिन दे दो। यहाँ पर डोंगजू कहता है कि फिर से मैं तुम्हारी बातों में नहीं आऊंगा, पर इस बार सच होता है, इसलिए डोंगजू उसे मेडिसिन देता है। तो यहाँ पर ड्रग डिमन कहते हैं कि तुमने मेरी जान बचा ली और कहते हैं कि सॉरी। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस आती है। डोंगजू कहता है कि ये ड्रग डिमन है, पकड़ लो इसे। तो यहाँ पर मनसिक कहता है कि तुम दोनों पता लगाओ ड्रग कहाँ पर बेचा जा रहा है। और यहाँ पर जयहोंग और डोंगजू इन्वेस्टिगेशन के लिए गए होते हैं। तभी यहाँ पर जयहोंग को मैसेज आता है कि उसका लोन अप्रूव नहीं किया गया है। तो जयहोंग कहता है कि मैं आधे घंटे में वापस आता हूँ, मुझे एक काम याद आ गया है। तो डोंगजू कहता है कि ठीक है। यहाँ पर ड्रग डिमन को ले जाया जा रहा होता है पर यहाँ पर उसके हाथ पतले होते हैं, इसलिए हथकड़ी में से हाथ निकाल देती है और वो गाड़ी में सभी को मारती है। ड्राइवर को बोलते हैं कि गाड़ी रोक दे। यहाँ पर जयहोंग लोन की बात करने आया होता है तो वो कहती है कि गलती से आपको भेज दिया सर मैसेज। यहाँ पर ड्रग डिमन जयहोंग के पास आती है। वो कहती है कि ये क्या है, मैंने तुम्हें मना किया था बच्चे बूढ़ों को ड्रग कैंडी मत देना। जयहोंग कहता है कि यही तो मेरा काम है और किसी को मरते हुए देखना है तो आ जाना। और यहाँ पर जयहोंग लिफ्ट में जाता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि डोंगजू इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है और यहाँ पर अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और इस बार बहुत ज्यादा चक्कर आती है। तभी यहाँ पर उसके सामने कुछ गुंडे आ जाते हैं और वे लोग डोंगजू को चारों तरफ से घेर लेते हैं और यहाँ पर चक्कर आने की वजह से वह ठीक से पंच तक नहीं मार पाता है और यहाँ पर डोंगजू पूरी तरह से घायल हो जाता है। जब वो भाग रहा था तब उसका फोन नीचे गिर जाता है। इसके बाद जियोंग भी वहाँ पर आता है जो कि उसे मार रहा होता है और कहता है कि तुम्हें तो ठीक से बॉक्सिंग तक नहीं आती, मुझे पता है कि तुमने ड्रग्स लिया था। तभी यहाँ पर जयहोंग आता है और उसे डोंगजू का फोन मिलता है। फिर उसे बहुत सारा खून दिखता है और इसके कारण उसे सदमा ही पड़ जाता है और यहाँ पर मनसिक भी आ जाता है। यहाँ पर जियाना को भी ये बात पता चल जाती है और डोंगजू के पास जयहोंग आकर कहता है कि क्या तुम्हें हॉस्पिटल जाना है। डोंगजू कहता है कि मैं तुम्हें जेल पहुंचा कर रहूंगा। तो यहाँ पर जयहोंग उसे ड्रग इंजेक्शन देता है। वहाँ पर ड्रग डिमन आकर कहती है कि तुमने ये ड्रग ज्यादा दे दिया। तो जयहोंग कहता है कि दे दिया अब तो। यहाँ पर ड्रग डिमन चाहते हुए भी कुछ भी नहीं बोल पाती है। यहाँ पर जयहोंग कहता है कि चलो अभी मर जाएगा वो। और यहाँ पर सभी लोग डोंगजू को ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर ट्रक चल रहा होता है। यहाँ पर ड्रग डिमन ने डोंगजू को एक एंटीडोट दिया था और उसने बताया था कि ये एंटीडोट ज्यादा टाइम तक काम नहीं करता। यहाँ पर उसका दरवाजा ड्रग डिमन ने पहले ही खोल दिया होता है। तो यहाँ पर डोंगजू धक्का देता है और दरवाजा खुल जाता है। यहाँ पर चाइनीज गैंगस्टर हैरान हो जाता है। तो यहाँ पर डोंगजू गाड़ी के ऊपर छलांग मारता है। फिर वो वहाँ से भागने लगता है और यहाँ पर गुंडे डोंगजू को पीछा नहीं छोड़ते और वह उसके पेट में भी चाकू मार देता है। यहाँ पर जैसे तैसे वो वहाँ से निकल जाता है और ये न्यूज़ वायरल हो जाती है और देखते ही देखते वो क्रिमिनल तक बन जाता है और न्यूज़ में बताया जाता है कि उसने एक ड्रग लिया है और उसे पकड़ने वाले को पैसे भी मिलेंगे। तो यहाँ पर जोंगयोंग मनसिक दोनों हैरान हो जाते हैं और ये न्यूज़ जयहोंग ने फैलाई होती है और पैसे देने का वादा भी जयहोंग ने किया होता है। और यहाँ पर मनसी को भी पता चल जाता है कि डोंगजू के पीछे गुंडे पड़े हैं और यहाँ पर जयहोंग भी कमिश्नर को घड़ी पहना देता है। फिर यहाँ पर जोंगयोंग को डोंगजू मिल जाता है और वह उसे ले जाने लगता है। तभी वहाँ पर ड्रग डिमन आती है और कहती है कि इसे ठीक करने के लिए मुझे इससे दवाई देनी होगी। फिर वह उसे एंटीडोट देती है। फिर कहती है कि जल्दी से इसे हॉस्पिटल ले जाओ। तभी वहाँ पर चाइनीज गैंगस्टर आ जाता है तो जोंगयोंग उसे पटक कर वहाँ से गाड़ी ले जाता है। तभी यहाँ पर रशियन गैंगस्टर आता है और अपने गाँव के रशियन आदमी को मार देता है। गाँव का नहीं, मेरा मतलब शहर का। और खिड़की से भी फायरिंग दिखाई जाती है। हर जगह पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। हॉस्पिटल ले जाना मुश्किल हो रहा था। यहाँ पर जोंगयोंग किम को कॉल करता है। फिर वहाँ पर किम आकर देखता है और कहता है कि ये क्या डोंगजू, तुम्हारे जमाले में मुझे नहीं पड़ना। फिर वो कहता है कि तुम्हें ये सब करने में मजा आता है। फिर जोंगयोंग कहता है कि ये लो मेरे सारे शेयर्स, साइन कर दी है। ये देखने के बाद किम ऐसा ही करता है और वो डॉक्टर आधी तरह से डोंगजू को ठीक कर देती है और कहते हैं कि इसे हॉस्पिटल ले जाओ।
तभी वहाँ पर जियाना, जयहोंग, मनसिक सभी आ जाते हैं। यहाँ पर जियाना डोंगजी से कहते हैं कि तुम हिम्मत मत हारना। यहाँ पर जियाना को एक मैसेज आता है और हम उसे बिल्डिंग के पास देखते हैं। जियाना के पीछे जो है वो वायलेन नहीं है, गन है। फिर यहाँ पर हम 3 बिल्डिंग को देखते हैं और सोचो मत, सोचने से टाइम वेस्ट होता है। सब्सक्राइब करो।